हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। आज यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज लेकर के आए थे। एग्जाम डेट से बहुत ही थोड़ी खुशखबरी की बात है कि कुछ भी अगर यूपी ट्रिपल एससी अपनी तरफ से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर न्यूज के तौर पर कुछ भी अगर पब्लिश करती है तो हमारे लिए वो खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वो होगा यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का। और इसी खुशखबरी के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आखिर एग्ज़ाम डेट है कब। क्योंकि अगर आप सांकेतिक भाषा का भी नहीं पकड़ पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, जिस तरह से कुछ चीज़ें वो पब्लिश की थी कल के पेपर में दैनिक जागरण के, और उसी के कल मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पाया। दरअसल मेरी कुछ तबीयत खराब रही है तो मैं क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ सुबह टाइम, जो 10 बजे हमारी हिंदी की होती है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं अगर अभी तक पढ़ी है और समझी है तो मैं वही चीज़ को आपको बताने के आया हूँ। तो ये हमारे लिए खुशखबरी ही है, इसीलिए कुछ प्रूफ भी है हमारे लिए। और समय कितना मिला ये भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितना समय हमें यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। देखिए मेरे भाई, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो 2018 का पेपर हुआ था वो 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया था। तो आप अगर ये बैठ करके बैठे हैं कि हमें बहुत लंबा समय 1 या 2 महीने 3 महीने पहले बता दें कि भैया तुम्हारा एग्ज़ाम इस दिन है, अब तभी आप बुक्स उठाएंगे, आप तैयारी के लिए जागेंगे, तो आप फिर वही चीज़ रह जाएगी कि आप एग्ज़ाम देते रहेंगे और कभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड की क्या 5 ही दिन पहले बता दें कि एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो आप फिर सिलेबस निकालते घूमेंगे, फिर कहीं बुक्स उठाते घूमेंगे तो कुछ नहीं तैयारी होगी। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें ओनली फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ना चाहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड के व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप लड़की हैं तो मेरे 829942 पर मैसेज फीमेल लिख करके कर दें तो मैं वहां पर आपको ऐड कर लूँगा। अब ये थोड़ी बात ये है कि दैनिक जागरण में जो कल की खबर निकली थी वो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्यों है, जबकि थी वो यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्जाम से रिलेटेड। तो हम उससे कुछ क्या समझ, देखिए पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के, उन्होंने ये भी सांकेतिक भाषा में बता दिया था कि अगर यूपी पीईटी के पहले ही हमारी जितनी वैकेंसियाँ बची हुई हैं, जैसे जेई के और यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की 1 2 3 वैकेंसियाँ ही बची हुई हैं जिनका एग्जाम कराना बाकी है, तो सबसे पहले वो पेपर होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि पीईटी से पहले हमारा एग्जाम होना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पीईटी कब होगा सबसे पहले हमें ये जरूरी जानना होना चाहिए, तो हम वही खबर लेकर के आए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम कब होगा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पीईटी का जो हमारा एग्जाम होगा वो कब होगा, या जो कल के एग्जाम में हमारी एक खबर थी, तो इसमें यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद समूह गा की बम्पर भर्तियां होंगी। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में स्पेशली लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग यूपीएससी की मंशा इस साल तकरीबन 50,000, काफ़ी बड़ी संख्या में 50,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं अलग अलग विभाग में, जो पीईटी के थ्रू होंगी। मेंस होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारा पीईटी में कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। थोड़ी मैं इसको स्किप करना चाहूँगा क्योंकि हमें इससे बस काम की चीज़ ही लेनी है। तो अगली जो ये है हमारी, 1 मिनट, हाँ, ये कि प्रारंभिक परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम शासन को भेजा। भर्तियों में तेजी, ये तो माइनस मार्किंग का है कि कितने पेज क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। ये पीईटी का है कि अंक कटेंगे कि नहीं। थोड़ी मैं खबर जो दिखाना चाह रहा हूँ वो इसमें है कि नहीं। हाँ, ये देखिए आपके लिए ये खबर है कि प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। बस यहीं आप पकड़ लीजिए, इसी को जकड़ लीजिए, इसी को अपना जो कुछ भी मानना है आप यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट माननी है, कुछ भी मानना है, इसी को मानिए सब कुछ। देखिए प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। बहुत बड़ी संख्या होगी ये, 25 से 30 लाख। तो लिहाजा प्रारंभिक परीक्षा पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद कराने की। अगर आप पंचायत परीक्षा और यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं पता कि किस डेट पर होगी, तो ये मार्च में होनी है पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और परीक्षा पंचायत की चुनाव
तो अब आगे ये लिखा है कि मौजूदा हालात में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में कराने की संभावना। देखिए इसमें लिखा है कि अप्रैल के अंत में, बस यही चीज़ आपको पकड़नी, हमें कोई किसी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। दैनिक जागरण में आपके छपा हुआ था, कल की डेट में था, तो इसमें जो अप्रैल के अंत में डेट लिखी है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए अगर आप अप्रैल के अंत में पीईटी का एग्ज़ाम अप्रैल के अंत में मानते हैं तो कम से कम उसके पहले हमें एक महीने पहले ही हमारी एग्ज़ाम डेट होगी, मान करके हम यही चल रहे हैं। क्योंकि प्रवीण कुमार जी ने ही कुछ दिन पहले ये बताया था कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम जो बचे हैं वो हमारी पीईटी से पहले कन्फर्म तरीके से करा लिए जाएंगे, उसके बाद हमेशा जो भी आगे वैकेंसी आएंगी वो पीईटी के थ्रू ही होंगी। तो अब एग्ज़ाम डेट हमारी कब हो सकती है, तो जो संभावित एग्ज़ाम डेट है, संभावित ही नहीं 100% आप मान के चलिए कि मार्च में हमारी डेट कंफर्म आप बिल्कुल मानिए, या 1 मार्च को मानिए या 30 मार्च को मानिए, वो 30 दिन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसी महीने हमारी एग्ज़ाम होगी। मार्च आप लिख लीजिए, बिल्कुल छाप लीजिए जो भी है। तो अगर आप हमारी मार्च में होनी है तो अब हमारे पास समय कितना बचा, देखिए आज है हमारी 20 के समथिंग, आज हमारी 19 या 20 जो भी ये डेट है, आज 17-18 जो भी है, तो आज हमारी ये लास्ट चल रहा है, मतलब वीक चल रहा है जनवरी का। तो लास्ट जनवरी तो अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हमारा ओनली बचता है फरवरी हमारा ओनली फरवरी तैयारी के लिए बचता है। और 1 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी नहीं होते, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो या चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, 1 महीने आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी नहीं होते। तो आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लास आती हैं उसकी सभी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमें अभी हमारी जो तैयारी चल रही है वो चल रही है हिंदी की, स्पेशली हम एक चैप्टर एक क्लास में ख़त्म कर दे रहे हैं और 20 चैप्टर हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, जो एनालिसिस से निकल के आए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले एनालिसिस वीडियो देखिए, जो पिछले हमारे पूरे चैनल पर वीडियो हैं उनको जरूर देख डालिएगा। धीरे धीरे समय जितना है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, गोल्डन चांस है इस बार अगर आप यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में सेलेक्ट होते हैं। देखिए वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है आप जितना सोच रहे हैं, 655 वैकेंसी, उनमें से कोटा आ जाएगा और एक्स सर्विसमैन आ जाएगा, OBC अगर जनरल है तो OBC SC वाले खा जाएंगे, ST वाले खा जाएंगे, अगर ST OBC वाले हैं तो अगर हमारे आपकी SC वाले को आधी कोटा में चली जाएंगी। तो आप इस समय से आरक्षण भी अलग से लगेगा, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं 655 देख के न चलिए, आप बिल्कुल एक सीट ही आपने लिए कंफर्म करने के लिए सोचिए, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरिट हाई जाने वाली है इस बार, ये ज़रूर आप समझ लीजिए। 2018 का बिल्कुल भी आप सोच करके कट ऑफ ना देखिए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें दूसरी थी, समय दूसरा था। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं और अब नौकरी के लिए पीछे भागे। उस समय पुलिस की बहुत सारी वैकेंसियाँ चल रही थी तो लोग उसमें फंसे हुए थे उनके एग्ज़ाम देने के। अब कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली अगर फॉरेस्ट गार्ड की, तो मेरे भाई अगर एक चीज़ को लेकर के आप चलिए, एक चीज़ अगर आप लेकर के चलेंगे तो 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। फिर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड की हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी आपको। जिस तरह से भी आपकी कोशिश, आप जो भी मांगेंगे, जिस तरह से मांगेंगे सभी तरह से आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको इसको लिंक मिल जाएगा, तो वहां आप जाके जुड़ जाइएगा। अगर लड़की हैं तो 82 99 42 74 09 पर मैसेज करके फीमेल लिख दीजिएगा, तो फीमेल के व्हाट्सअप ग्रुप जो स्पेशल हमारा है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपकी प्राइवेसी भंग ना हो। तो चलिए बस यही एक खुशखबरी की बात थी हमारी कि आखिर कुछ तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। अगर आप थोड़ा भी अगर एनालिसिस कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम से, तो आप बिल्कुल आप 100% आप समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम डेट हमारी कब होगी कब नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आज आया था, सोचा था कुछ आपके लिए बता दूं। हमारे लिए तो खुशखबरी है, आपके लिए पता नहीं क्या है। आप अगर आप खुशखबरी मानते हैं तो तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, जितनी भी है जान झोंक दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब तैयारी करेंगे बेस्ट की। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।